बच्चों नमस्कार, सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक ना, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक ना, चलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। प्लस समीकरण क्या बचा दिया है x माइनस वाई अब प्लस के 1 बराबर 0। ठीक, दूसरा दिया है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। इसको क्या करना बच्चों, हमको ग्राफ खींचना है और उसको क्या करना बच्चों, उसको उस पर हमको दर्शाना है, हमको बताना है। ठीक ना, यह ना कि ग्राफ खींचिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसको ग्राफ पे दर्शाकर हमको शीर्षकों के बच्चों निर्देशांक हमको ज्ञात भी करना है। ठीक, चलिए बच्चों जब इसको ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इसका 4 बॉक्स बनाएंगे। इसका एक्स और वाई का हम मान निकालेंगे कोऑर्डिनेट। चलिए इसका हम 2 बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई का है ना। चलिए खत्म हो गया, ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स और वाई का, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। इसका भी बना लेते हैं बच्चों, साथ साथ हमको लगाने में इजी रहेगा। चलिए इसको भी हम बना लेते हैं एक्स और वाई। ठीक ना, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान 0 रखते हैं। ठीक, देखिए एक्स का मान हम 0 रखेंगे। एक्स जगह पर अगर हम 0 रखते हैं ना तो वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान कितना होगा बाबू, वाई का मान हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। ठीक, अगर हम मान के चलते हैं वाई के मान हम 0 रखते हैं, जब वाई के मान हम 0 रखते हैं तो एक्स का मान क्या हो जाएगा माइनस के 1, माइनस के 1। ठीक ना, इसको हल करके आप लोग देखना। ठीक ना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक, इसको डायरेक्ट यहाँ पे मान रख के हल कर दिए हैं। चलिए दूसरी बात, दूसरा समीकरण पे आते हैं। चलिए y के मान बच्चों हम रखते हैं 0। ठीक, तो y है, y के जगह पर हम क्या करेंगे, 0 को रख देंगे। और y की जगह पर हम 0 रखते हैं, अगर 0 में हम 2 से गुणा करते हैं, जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना। चलिए माइनस 12 और 3x है। ठीक, तो एक साइड हो गया और 3 चौके 12। अगर 12 में हम 3 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो एक चलिए इसको यहाँ पर नीचे हम हल सही तरीके से करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। दिया है 3x दिया है, प्लस के 2y दिया है, माइनस के 12 दिया है, बराबर 0 दिया है ना। अब देखिए इसको हल करते, दिया है 3x अब प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 0, तो रखेंगे यहाँ पे 0, माइनस के 12 और बराबर 0। ठीक, अब देखिए देखेंगे 3x, अगर हम 0 में हम 2 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो इसको कैंसिल करते हैं, देखेंगे माइनस के 12 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस 12 है इसको इधर लाएंगे प्लस में। ठीक ना, तो लिखेंगे 3x प्लस के 12। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो 3 यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे गुणा के रूप में है। ठीक ना, जब उसको 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 12 बटे में 3, इस पे अब भाग देते हैं। 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, तो x का मान कितना है बाबू, x का मान हमारा हो गया 4। ठीक ना, तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, 4 को रख देंगे। ठीक, इतना समझ गया ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, x का मान
जीरो रखेंगे। आप ये सोचते होंगे कि सर आप क्यों जीरो मान रखे हैं। देखिए अब जीरो रखने से ये होता है जो आपका जो ग्राफ है बनाएंगे ना, उसमें आपको आसान रहेगा बनाने के लिए। आप जितना लंबा मान रखेंगे उतना लंबा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जितना छोटा रखेंगे उतना आपका छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा, और बनाने में भी हमको अच्छा लगता है। ठीक, चलिए एक्स का मान जीरो रखे ना, चलिए एक्स की जगह पर जीरो रख के देते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक, इसे मान के चलिए यहाँ पे कर देते हैं साइड में। यह 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक, तो x का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। 3 के जगह पर हम 0 रखते हैं, अब प्लस के 2y है, अब माइनस के 12 बराबर 0। बराबर कितना है, 0। अगर 3 में हम 0 में अगर 3 से हम गुणा करते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 कोई मानता नहीं होता है। अब देखेंगे 2y बराबर, इसको 75 करेंगे तो माइनस है ना, जब बराबर के बाद इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस 12 हो गया। y बराबर 12/2, 2 छक्के 12, y का मान कितना आ गया, 6। y का मान कितना आ गया, लिखेंगे 6। इतना तो हो गया ना। अब हम क्या करें बच्चों, इसको ग्राफ पे हमको दर्शाना है। चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इसके लिए एक अलग सी कॉपी आती है, हम उसको नहीं ले आ पाए। ठीक ना, उसके लिए सॉरी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया प्लस के x माइनस एक्स प्लस के y माइनस के y। ठीक ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, रखेंगे 0। क्या रखेंगे, 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक ना, अब इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक ना, इधर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। लिखेंगे प्लस, लिखेंगे प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7। ठीक, इधर लिखेंगे माइनस में -1 -2 -3 -4। ठीक ना, आप बच्चों हम मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है x का मान 0, y का मान 1। ठीक ना, यानी कि देखिए प्लस x, x का मान 0, y का मान 1। क्या बच्चों, y का मान कितना हो जाएगा, 1 ही ना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0,1, 0,1। आप देखिए यहाँ पे दिया है x का मान -1, y का मान 0, प्लस y का मान 0। ये प्लस y का मान 0 है, और x का मान कितना है बचवा, x का मान -1। तो ये x वाला है ना, तो माइनस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -1.0, 1.0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ से हम मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम मिला देंगे। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ से हम बच्चों हम मिला देंगे। अगर इसका एक कॉपी होती है ना, इस ग्राफ आती है, ग्राफ वाला उस पर अच्छा से बनता है। ठीक ना, लेकिन हाँ आपको बनाने के लिए हम तरीका बता रहे हैं, आप कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया। आप चलिए दूसरा समझो, यह x का मान 4, y का मान 0, प्लस x का मान 4, y का मान 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.0। ठीक ना, अब देखिए y का मान 0, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, प्लस y है ना 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.6, 0.6। आपको यहाँ से बच्चों तुरंत मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक ना, यहाँ से और यहाँ तक आपको मिला देना है। ठीक,
समझ गए ना। अब देखिए इतना समझने के बाद हम अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसके किसके सामने कटा है, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो लिख देंगे 4,3 इसके सामने कटा है। अगर इसको ग्राफ पे कटाएंगे ना, यहाँ पे 2,3 पे कटेगा। अगर ग्राफ से कटाएंगे तो 2,3 ही पे कटेगा, क्योंकि हम ग्राफ पे नहीं बताए ना, जरा इसके सामने यहाँ पे आ गया और यहाँ के सामने आ गया, ठीक ना। तो कोई गलती नहीं है, ठीक, ध्यान से देखिए। ये तो हो गया सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है बच्चों, तो ग्राफ है खींचिए, एक अक्ष और इन रेखाओं को बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षकों के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बिंदु है, एक बिंदु क्या बच्चों, यहाँ पे दिया है 1 बिंदु, और यहाँ पे 2 बिंदु, और यहाँ पे 3 बिंदु। तो हम लिख देंगे नीचे तीनों बिंदु, तीनों बिंदु लिख देंगे। कौन सा 3 बिंदु बच्चों, यहाँ पे दिया है 2,3, लेकिन यहाँ पर बच्चों लिख लेना 2,3, क्योंकि यहाँ पर 4 मत लिखिए, 2,3 क्योंकि इसके सामने यही कटेगा। दूसरी बिंदु है बच्चों 4,0, और तीसरी बिंदु बच्चों -1,0, ठीक ना। ये हो गया। अब बच्चों इसका छायांकित करना है, क्या करना बच्चों, छायांकित। चलिए छायांकित कर देते हैं बच्चों, हमको यहाँ पे भी छायांकित कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर भी बच्चों हमको छायांकित कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर बच्चों को छायांकित कर देना है। अगर इसको ग्राफ में बनाएंगे ना, ग्राफ पे बहुत अच्छा से बनेगा, क्योंकि इसमें जो लंबा और छोटा बड़ा हो जा रहा है ना, इसीलिए घबरा जा रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह से भी आप बनाएंगे ना, कोई गलती नहीं काट सकता है। देखिए बच्चों हम छायांकित यहाँ पे कर दिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बच्चों छायांकित कर दिए। बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको ध्यान से देखना, जिस तरह से हम लगाएं उसी तरह से आपको भी लगाना है। लेकिन हाँ, कुछ एक्स्ट्रा माइंड में सोचकर हल करना है, उससे क्या होता है कि माइंड ग्रोथ और बढ़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।